नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन, अहम तरीन और खुसूसी प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने नॉर्वे की एक ऐसी इमारत की बात रखने जा रहा हूँ जो माहौल दोस्त है और दुगनी बिजली बना लेती है। नाज़रीन, नॉर्वे में एक जदीद तरीन माहौल दोस्त इमारत बनाई गई है जो अपने इस्तेमाल से दुगनी बिजली तैयार करती है। उसकी डिज़ाइनिंग ख़ास अंदाज से की गई है जो सूरज की रोशनी को भरपूर तरीके से जमा करती है। इस मुनफरिद इमारत की छत पेंटागन यानी कि 5 पहलू की शक्ल में है, जिस पर 3000 मुरब्बा मीटर वसी शमसी यानी सोलार पैनल लगे हुए हैं। ये पैनल सालाना 5 लाख किलोवाट घंटे की बिजली बनाते हैं जो इमारत की रोज़मर्रा ज़रूरत से दोगुना है। इस इमारत को सनवाइटा कंपनी ने डिज़ाइन किया है और इमारत को ब्रातरुकाया का नाम दिया गया है। ये इमारत नॉर्वे के शहर ट्रवंडाइम में कायम की गई है। उसकी बुनियाद में बिजली घर बनाया गया है जो शमसी तवानाई को जमा करता है। पूरी इमारत तिजारती और दफातर के लिए बनाई गई है। इसे यूरोप की सबसे तवानाई यानी मुस्बत एनर्जी पॉजिटिव इमारत करार दिया गया है। इस माहौल दोस्त और पायदार इमारत में एक जानिब इंसुलेशन का उम्दा निज़ाम है और दूसरी जानिब वेंटिलेशन में हरारत को दोबारा इस्तेमाल करने का उम्दा निज़ाम बनाया गया है और इमारत ठंडी रखने के लिए एक पंप लगाया गया है जो करीबी समंदर से पानी खींचता है और इमारत को ठंडा रखता है। छत पर जमा होने वाला बारिश का पानी बैतुल खला में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लगे बल्ब सिर्फ उस वक्त जलते हैं जब कोई कमरे में मौजूद हो और एक जदीद निज़ाम बिजली के इस्तेमाल को कंट्रोल करता है, यानी कि मुतहय्यर करने वाला एक अजीब किस्म का निज़ाम है पूरे बिल्डिंग में जो देखने के लायक है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी खबर है, साइंसदानों ने लापता होने वाला बर्र आज़म यूरोप में दरियाफ्त करने का दावा कर दिया है। नए बर्र आज़म को माहिरीन ने ग्रेटर एडरिया का नाम दिया है जो बहरे रूम के करीब बहरे एडरियाटिक के साथ वाक़ है। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय माहिर अर्जियात ने दुनिया का 9वां मगर कम से कम 20 करोड़ साल कबल लापता होने वाला बर्र आज़म दरियाफ्त करने का दावा किया है। साइंस जर्नल साइंस डायरेक्ट में शाये मजमून में कहा गया है कि माहिर अर्जियात ने कई साल तक मुतादिद टेक्निकी मामलात और जियोलॉजिकल सर्वेस पर की जाने वाली तहकीक के बाद नए बर्र आज़म को दरियाफ्त किया। दरियाफ्त होने वाले नए बर्र आज़म को माहिरीन ने ग्रेटर एडरिया का नाम दिया है जो बहरे रूम के करीब बहरे एडरियाटिक के साथ वाक़ है। नीदरलैंड की एट्रिचिट यूनिवर्सिटी के माहिर अर्जियात के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले बर्र आज़म दरअसल 20 करोड़ साल कबल शिमाली अफ्रीका से अलग हुआ था और अब वो जनूबी यूरोप में वाक़ है और ये बर्र आज़म आर्मेनिया और इटली के करीब है। माहिरीन का यह भी कहना है कि दरियाफ्त होने वाले बर्र आज़म की रकबा ग्रीनलैंड जितना है, जिसका मतलब ये हुआ कि बर्र आज़म 21 लाख किलोमीटर पर फैला हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन, गुमशुदा बर्र आज़म को ढूंढना और इस तरह की खबरें लाना एक अलग ही दुनिया है और उसके पीछे पूरी साइंसी दुनिया और जो भी समाजियात से और अर्जियात से वाकिफ़ होते हैं या इसकी खोज में लगे रहते हैं वो इस तरह की खबरें सामने लाते रहते हैं। नाज़रीन, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और उस ज़लज़ले की बात करते हैं जो इंसानी तारीख़ का सबसे पहला ज़लज़ला कब आया और कहाँ आया। नाज़रीन, दुनिया में ज़लज़ले कब और कहाँ से शुरू हुए और तारीख़ का कदीम तरीन ज़लज़ला कब और कहाँ आया ये तो वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता वो पहला ज़लज़ला जो इंसान ने अपनी तहरीर में रिकॉर्ड किया तकरीबन 3000 बरस पहले यानी 1177 कबल मसीह में चीन में आया था। पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। गुज़श्ता 100 साल के दौरान पाकिस्तानी इलाकों में कई होलनाक ज़लज़ले आए, इसमें मुल्क हिंद भी शामिल है जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। 10 सितंबर 1971 को गिलगित के कुछ इलाकों में शदीद ज़लज़ला आया था जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि 1000 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। नाज़रीन, कुदरती आफात कब कहाँ और कैसे आते हैं किसी को मालूम नहीं है। अब तक साइंस भी इसकी दुरुस्त पेश की इत्तला देने में नाकाम रही है
यह आफत तबाही व बर्बादी लेकर आती है, लेकिन एहतियाती तदाबीर से इसके नुकसानात को ज़रूर कम किया जा सकता है। तो आज की हमारी ये इत्तलात है आप लोगों के सामने कि जो सबसे पहले ज़लज़ला कब और कहाँ आया, वो चीन में आया था और वो 1177 क़ब्ल मसीह चीन में आया। भाई नाज़रीन, आज के हमारे इस रंग बिरंगी दुनिया में इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।